हेलो गाइज। मैं भाई भंडारी शर्मा है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। वो भी कौन से मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो बच्चों, यहाँ जो एचसीएफ निकालने का स्टेप जो तरीका है वो ये है। यानी कि स्टेप नंबर पहला है, सबसे पहले आपको लिखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो 135 और 225 में जो बड़ा है वो है 225। बड़ा है किससे? 135 से। 225 और 135 में कौन सा बड़ा है? 225 बड़ा है। अब यहाँ लिखेंगे 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो बच्चों, सिंपल सा है। 225 में आप भाग लगाइए 135 का। 225 में भाग लगाइए 135 का, और यहाँ पे जो भाग जाएगा वो एक बार जाएगा, और यहाँ जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 90, यानी कि 90 बचेगा। तो बच्चों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर, दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ रहा, यानी कि चूंकि 90 जो है वो डज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया। इसका मतलब 90 डज नॉट इक्वल जीरो। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो इसी प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर सेकंड क्या कहेगा कि 135 यानी 135 और 90 यानी 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर। हाँ जी, लगाइए। 135 में भाग लगाइए 90 से, एक बार जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 4, यानी 45। यानी दोबारा से जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 45। जब तक ये रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा हमें इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी लिख दो सिंस, क्योंकि 45 डज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि जो 45 है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगला स्टेप नंबर थर्ड है 135 और 90 90 और 45 के लिए। 90 और 45 के लिए। हाँ जी,
लगाओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। 90 में भाग लगाओ 45 का, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90। और यहाँ जो शेषफल बचेगा वो कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आया? 0। अब जैसे ही हमारा शेषफल 0 आता है, जैसे ही बच्चों हमारा शेषफल क्या आता है? 0। तो शेषफल 0 आते ही हमें रुक जाना है, और जो हमारा अंतिम भाजक होगा, यानी कि अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम भाजक यानी अंतिम भाजक कौन सा है बोलो? 45। यानी लास्ट में जिसका भाग दिया जा रहा है वो कौन सा है? 45। तो अंतिम जो भाजक होता है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो अंतिम भाजक कितना है? 45। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो भी कितना आएगा? 45। यानी कि 135 और 225 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 45। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और मैथ से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, और ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।